हाँ, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी ऑफ दी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया, जो साउंड वेव है मतलब पार्टिकल ऐसे आगे पीछे देखो, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन मतलब से एक्सपांशन, फिर वापस कंप्रेशन, फिर वापस एक्सपांशन, फिर वापस कंप्रेशन। कैसे पता चला सर यही कंप्रेशन है? कंप्रेशन में कंप्रेशन होएगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक होंगे, तो ये नजदीक है, फिर दूर है, फिर नजदीक है, फिर दूर है, तो ऐसे आगे पीछे। तो ये किसका एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडिनल मतलब साउंड वेव। ओके, तो ऐसा साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल, ये मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल? ये वेव को मैकेनिकल वेव बोलेंगे या नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे? हिमांशु, मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ वेव अच्छे से समझ लो, तो बार बार उसके यूज आएंगे, ऐसा बार बार कोई भी हमें। हाँ यस, वो भी मैं अभी नेक्स्ट पूछने वाला हूँ। हाँ बोलो। हाँ त्रिशा, एनी आइडिया? क्यों भूल गए? तुम नहीं आए थे? आए थे? नहीं आए थे? 2 लोग तो नहीं आए थे। कौन 2 नहीं आए थे? तुम नहीं आए थे? अच्छा हाँ, तो हाँ देख लो, वीडियो देख लो। वो एक कमेंट तो आई है, मजा आ गया सर। सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा कुछ कमेंट आया, वही वीडियो टाइप्स ऑफ वेव्स। अच्छा चलो, तो ये नॉन मैकेनिकल गलत आंसर, वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन क्या थी? अब वो तो बताओ। हाँ, मीडियम नेसेसरी। तो साउंड को सुनने के लिए मीडियम नेसेसरी है, स्पेस में थोड़ी साउंड सुनाई देगी। ओके, हाँ, तो मीडियम नेसेसरी हो तो मैकेनिकल, और मीडियम नेसेसरी ना हो तो नॉन मैकेनिकल। और नॉन मैकेनिकल को दूसरा क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, ओके चलो। सो ये हमारे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। अभी उसकी वेलोसिटी के लिए हमारा वहां पर क्या फॉर्मूला था? स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम, वेयर टी इज द टेंशन एंड एम इज द मास पर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ओके, पर लेंथ बोलना, सिर्फ मास नहीं। ओके, क्योंकि मास तो है 100 kg, लेकिन पर लेंथ 1 मीटर की कितनी लेंथ मास है वो पूछा है। पूरा रस्सी का मास 100 kg होगा तो 100 मत लिख देना, वो 100 मीटर की है और 100 kg की है, तो तुम्हें नीचे लिखना क्या है? सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि वो तो मास पर यूनिट लेंथ है, तो 100 बाय 100 तो 1 होता है, तो तुम डायरेक्टली 100 kg मास लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके चलो, हाँ, so velocity is equals to square root of e by rho. Okay, velocity का फॉर्मूला क्या है? square root of e by rho. e by rho where e is the modulus of elasticity, जो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में डिस्कस किया था। ओके, सबके लिए अलग अलग होती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। सॉलिड के लिए अलग, लिक्विड के लिए अलग, गैस के लिए अलग, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी याद है ना? और सॉलिड्स में भी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट। हाँ गिवन होगी, इसको याद नहीं है, गिवन होगी। डन, ओके। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कौन से मीडियम में तुम्हारा साउंड ट्रैवल कर रहा है तो उसके ऊपर फर्क पड़ता है। मैंने तब भी क्वेश्चन पूछा था, अब भी फिर से क्वेश्चन पूछता हूं कि किसके जैसा बोला? किसके जैसा? न्यूज चैनल। अच्छा अच्छा चलो, तो न्यूज चैनल जैसा ही पूछ लेते हैं। ओके, फिर से क्या बताया था पहले और अभी फिर से वही क्वेश्चन। अगर साउंड यहाँ मैं बोल रहा हूँ, फिर मैंने स्पेस का एग्जांपल दिया था, और फिर बोला था स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल में साउंड जल्दी से ट्रैवल करेगा या कम स्पीड से ट्रैवल करेगा? कब सुनाई देगा तुम्हें इजीली? कहाँ सुनाई देगा? गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में? गैस में। तब भी तुमने गैस बोला था, तब भी मैंने बोला था गलत। ओके, उल्टा है, साउंड हमें सुनाई देता है सॉलिड्स में। देखो सिंपली कंसेप्ट समझो, क्यों ऐसा क्यों? कोई भी अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं भी गैस ही बोलता, मुझे नहीं पता होता और कोई मुझे पूछता तो मैं भी गैस आंसर देता, लेकिन पता है उसके बाद नहीं बोलता। क्यों? कंसेप्ट समझो। वेव्स क्या है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और हमने वेव्स की डेफिनेशन में ही पढ़ा, एनर्जी ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफर हो रहा नहीं है। डन। तो यहां पर भी मैटर नहीं जा रहा है,
सिर्फ एनर्जी जा रही है। तो वैसे ही मैटर किससे बना हुआ होता है? पार्टिकल से, एटॉम से। तो सॉलिड के एटॉम्स एक दूसरे के, सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत नजदीकली कनेक्टेड है, मतलब उनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम है कंपेयर टू द लिक्विड में। सॉलिड की कंपेयर में इंटर एटॉमिक स्पेस ज्यादा है और गैसेस में सबसे ज्यादा है। वो बचपन वाली फिगर तो हम ड्रॉ करते ही थे कि सॉलिड्स में ऐसे एक दूसरे के नजदीक नजदीक ऐसे चिपका देते थे और लिक्विड्स में ऐसे, और गैसेस में एक इधर एक इधर एक इधर, याद है ना? ओके, तो पार्टिकल्स नजदीक। अभी ये तो एनर्जी का ट्रांसफर ही है, तो एनर्जी का ट्रांसफर ये भाई साहब ऐसे ऊपर नीचे करेंगे या तो आगे पीछे करेंगे, और वो अपनी एनर्जी दे देंगे ये 2 नंबर के एटॉम को। ओके, फिर ये भी ऊपर नीचे करेगा या आगे पीछे करेगा। अगर ट्रांसवर्स होगा तो ऊपर नीचे करेगा, और अगर लॉन्गिट्यूडनल हुआ तो आगे पीछे करेगा। लेकिन आगे पीछे करके ये भाई साहब यहाँ नहीं पहुंचेंगे कभी, वो तो यहाँ से उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जितना होगा वहां बस इतना इतना, बस इतना ही होता रहेगा हमेशा के लिए। डन। फिर ये भी हमेशा के लिए अंडरस्टूड। ओके, तो मैटर ट्रांसफर हो रहा नहीं है। तो मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा तो ये पार्टिकल्स जितने नजदीक होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी जाएगी। यहाँ पर तो दूर दूर है तो एनर्जी तो तुम्हारी साइड पे चली गई, तो मतलब जा ही नहीं रही है। एक एटॉम ने तुम्हारी एनर्जी ले ली, फिर वो एनर्जी इसको देने में तकलीफ होगी ना, वो दूर है। इसको देने में भी तकलीफ होगी, वो दूर है। और गैस में तो बात ही जाने दो कितने दूर दूर है। तो सोचो गैस में इतने दूर दूर होने के बावजूद अभी हम इतना इजीली सुन रहे हैं। तो सिंपल ऐसे तुम्हारे कान के पास ऐसे रखा हुआ है मंदिर का ऐसे वो घंट ऐसे ढंग टंग ऐसे बजा है तो कितना जोर से सुनाई देगा। ओके, तो वो क्या क्यों ऐसे बहुत जोर से क्यों सुनाई दिया? मतलब ऐसा ही समझो कि वहां मंदिर में ऐसे लटका हुआ है और किसी ने ऐसे बजाया टंग, तो हमें इतना कुछ नहीं लगा। ओके, अब उसी घंट को पानी में डाल दो फिर बजाओ, लेकिन फिर नजदीक रहना। तो डिस्टेंस मैटर करता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव अभी हमने पढ़ा, डिस्टेंस मैटर करता है। और फिर ऐसे ही नजदीक लगा दिया। ओके, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रांसफर होगा। तो जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, लेकिन अब तुम मत करना। गैस करने के लिए ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ लिया सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफर, जैसे कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने पढ़ा था, तो कंडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? सॉलिड में, क्योंकि वो भी हीट ट्रांसफर था। हीट मतलब एनर्जी, तो एनर्जी ट्रांसफर नजदीक नजदीक वाले हो उसमें इजीली हो जाएगा, और दूर दूर हो तो इजीली नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पर हमें जो भी होगा साउंड, अगर सबसे अच्छा कहाँ सुनाई देगा? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे लास्ट में गैस में। तो वही लिखा हुआ भी है यंग्स मॉड्यूलस। देखो यहाँ लिखा हुआ है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड ई। तुम्हें वो टेबल गिवन होता था ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, वहां तो सॉलिड्स ही थे, लेकिन अगर सबके गिने यंग्स मॉड्यूलस, ये यंग्स मॉड्यूलस एक्चुअली था क्या? वेरी गुड। सो यंग्स मॉड्यूलस सॉलिड्स के लिए सबसे ज्यादा होता है, उससे थोड़ा कम लिक्विड और सबसे कम गैस के लिए। तो देखो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट में है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ई जितना ज्यादा उतना वेलोसिटी ज्यादा। तो सॉलिड का ई सबसे ज्यादा होता है, तो उसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। सिंपल। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कौन से मीडियम में साउंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? कौन से मीडियम में साउंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और लास्टली गैस में। डन? ओके, सो डन। अब जो हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते थे वो तो सॉलिड के लिए निकाले, तो Vs सॉलिड मटेरियल के लिए वेलोसिटी क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ रो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर हमने y लिख दिया, मतलब यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और पर्टिकुलरली हमने क्या लिख दिया? यंग्स मॉड्यूलस। वो वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, उसकी कोई चिंता नहीं कर। फिर लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए क्या लिखा हमने? बल्क मॉड्यूलस। ओके, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी B और डिवाइड बाय रो। और गैसेस के लिए भी बल्क मॉड्यूलस ही होता है, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा। तो वो है गामा P डिवाइडेड बाय रो। व्हाट इज गामा? नहीं, हमने पढ़ा था अभी गामा क्या है?
याद करो, वैल्यू भी बताई थी कि इसकी वैल्यू ये होती है, याद रखना। नहीं 1.4 गामा है एडियाबैटिक इंडेक्स, याद आया। पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वैसे वो आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल्स टू तो एनआरटी था। अभी एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो अगर ये पूरा का पूरा एनआरटी कांस्टेंट है तो पी और वी भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल के लिए पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेकिन एडियाबैटिक के लिए पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और मैंने बताया था कि गामा की वैल्यू 1.4 है फॉर एयर, याद आया। ओके, तो वही है एडियाबैटिक इंडेक्स। गैस है ना, आइडियल गैस इक्वेशन के बाद ये सब हमने डिस्कस किया था, मतलब ये जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था क्या था, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में। डन, ओके, मतलब ऑसिलेशन से पहले। चलो, सो गामा और ये पी है प्रेशर, गैस की बात चल रही है ना, तो प्रेशर ऑफ द गैस, और रो तो हमारी डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये अगर पी ना गिवन हो तो नथिंग बट आरटी लिख दो, अगर पी नहीं है तो आरटी आ जाएगा, लेकिन रो की जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। वो कन्वर्जन करेंगे तो आ जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू गामा आरटी है, तो पी इंटू वी करो, यहाँ भी इंटू वी कर दो और यहाँ भी इंटू वी कर दो, ऊपर नीचे वी से मल्टीप्लाई कर दो। सो पीवी की जगह तो पीवी की जगह हम गामा आरटी लिख सकते हैं, गामा तो पहले से ही था, तो गामा स्क्वायर हो जाएगा, गामा स्क्वायर आरटी, और यहाँ पे रो इंटू वी हो जाएगा। डन, तो रो इंटू वी क्या होता था, हमारा मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मॉलिक्यूलर मास है इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली गामा लिया नहीं है, मतलब गामा स्क्वायर नहीं किया है, क्योंकि पीवी का फॉर्मूला क्या था, म्यू आरटी लेते थे, कहीं पे म्यू बोलेंगे कहीं पर एन बोलेंगे, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। डन, तो सिंपली याद रख लो क्या, गामा पी बाई रो ये फॉर्मूला, और अगर प्रेशर गिवन ना हो तो गामा आरटी बाई मॉलिक्यूलर मास। डन, गामा आरटी बाई मॉलिक्यूलर मास। डन, ओके, सिंपल है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाने हैं, डेरिवेशन हमारे चैप्टर में नहीं है, सिर्फ हमें समझना क्या है, वेलोसिटी पता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है वो हमें पता है, फॉर्मूला याद रख के आंसर लाने हैं, दैट्स इट। बोर्ड में तो ये सब बहुत कम आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है सब। ओके, तो बस ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव गिवन है, अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव गिवन है, सब वेव गिवन है, मतलब एक वर्ड गिवन है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट्स इट। अब उसके लिए पर्टिकुलरली तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए टेंशन भी गिवन होगा, मास पर यूनिट लेंथ भी गिवन होगी, यंग्स मॉड्यूलस भी गिवन होगा, और डेंसिटी भी गिवन होगी। अब निकालो, तो अगर तुमने फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम यूज किया तो गलत आंसर आएगा। ओके, क्योंकि वो ट्रांसवर्स के लिए था और ये तुम लॉन्गिट्यूडनल के लिए लिख रहे हो, तो डेटा इतना दे देंगे कि तुम्हें क्या डेटा यूज करे, जो पहला दिख रहा है वही डेटा यूज करके न्यूमेरिकल गिन मत लेना। अंडरस्टूड? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला देखो सेम जैसा ही है, वो टी बाई एम था, ये ई बाई रो है। तुम्हें चार चीजें गिवन है, ई गिवन है, रो गिवन है, टी भी गिवन है और एम भी गिवन है। अब पूछा कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा वेव गिवन है, तो वो सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अगर लॉन्गिट्यूडनल गिवन है तो ई और रो यूज करो, अगर ट्रांसवर्स गिवन है तो टी और एम यूज करो। फॉर्मूला में वैल्यू पुट के आंसर लाना है, सिंपल। ओके, तो ये था वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फॉर्मूलाज याद रह गए, फिर से v क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ e बाय रो। e क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फॉर डिफरेंट मटेरियल इट इज डिफरेंट। अच्छा, अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम, और गैसेस की सबसे कम, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द साउंड, पर्टिकुलरली साउंड वेव की बात कर रहा हूं। ओके, साउंड वेव के लिए वेलोसिटी होगी जो हमारे, मतलब लॉन्गिट्यूड, साउंड वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल ही हुआ ना वो, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, साउंड वेव मतलब कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ले सकते हो जिसमें हमने साउंड का एग्जांपल ले रहे हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेलोसिटी हम ढूंढ रहे हैं वो है ई बाय रो। ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मीडियम क्या है तुम्हारा, सॉलिड हो तो सॉलिड की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लिक्विड हो तो लिक्विड, और गैस हो तो गैस, डिवाइडेड बाय रो। रो भी डेंसिटी ऑफ द मीडियम ही है। डन,
तो मीडियम की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, सॉलिड की ज्यादा होगी। तो मतलब ये भी सॉलिड के लिए ज्यादा ही है, नीचे वाली टर्म भी सॉलिड के लिए ज्यादा है, ऊपर वाली टर्म भी सॉलिड के लिए ही ज्यादा है। ई भी सॉलिड के लिए ज्यादा और रो भी सॉलिड के लिए ही ज्यादा होता है, डेंसिटी मास बाय यूनिट मास बाय वॉल्यूम। ओके, सो दैट इज द केस। तो y बाय रो, लिक्विड के लिए लो तो बल्क मॉड्यूलस बाय रो, और गैसेस के लिए लो तो गामा पी। ओके, गामा पी बाय रो। लेकिन अगर पी नहीं है तो गामा आरटी बाय मॉलिक्यूलर देन। ओके, याद रह गए। तो ट्रांसवर्स के लिए क्या था फॉर्मूला, रूट ऑफ टी बाय एम, और एम क्या था, हाँ मास पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। ओके, गुड।